मार्केट आज काफी अच्छा पुल बैक किया है। अब देखो मेंबर्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कल एक लाइव सेशन होगा, तो दूसरी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है, आप जाके यहां पे अबाउट में जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे आसपास आ जाएंगे। और आज मैंने कोई बीटीएस किया नहीं था, मार्केट की कंडीशंस मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे तो कुछ ज्यादा अच्छा मिला नहीं, तो मैंने किया नहीं। ठीक है, कल देखते हैं, यहाँ पे कल कुछ होगा तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। क्लियर। लेकिन देखो आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट मोमेंटम प्लस साइड पे गया। इवन एक नेगेटिव न्यूज थी क्या, कि जीएसटी इंक्रीज करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में आप ये बोल सकते हैं। जीएसटी का स्लैब कितना है, कितना है मेंबर्स, कितना है? 28% मैक्सिमम। अब उसको बढ़ा के सबसे पहले एंट्री करेगा वो है आईटीसी और वरुण बेवरेजेस की कंपनीज के स्टॉक्स। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ग्रेन्यूल्स का स्टॉक इंट्राडे में फॉल करता हुआ दिखाई दिया, जिनको नहीं पता है 10% ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, वो डिस्कस करेंगे। नीवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस भाई तगड़ी मोमेंटम है, क्या किया वो भी बताएंगे। और एचईजी ग्रेफाइट, आई एम श्योर किसी ना किसी के पास तो होगा, वो भी डिस्कस करेंगे कि न्यूज क्या है। देखो हम लोग सिर्फ न्यूज डिस्कस नहीं करते, आगे क्या होगा। ठीक है, हम लोग ये प्योर टेक्निकल डिस्कस करने वाले हैं, चार्ट्स बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे, न्यूज बेसिस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। और जब भी लाइव आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर कर दी जाएगी, आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं। देखो आज एफआई ने खरीदारी की है 3600 करोड़ की, पॉजिटिव खरीदारी की है, विच इज गुड साइन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक मॉर्निंग में न्यूज आई थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, कि जीएसटी के स्लैब इंक्रीज करने वाले उसमें दो प्रोडक्ट नए आएंगे। कौन सा? टोबैको प्रोडक्ट। ठीक है, टोबैको रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो जीएसटी स्लैब रेट में, स्पेशल स्लैब में 35% में आ सकते हैं। और उसके अलावा एरिटेड ब्रेवेजेस, यानी कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एरिटेड ब्रेवेजेस। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट 35% जीएसटी के स्लैब में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो निर्मला सीतारमण जी ने, आप बोलोगे सर ये दो प्रोडक्ट तो आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, आप ये समझो आज ये स्पेशल स्लैब ओपन किया है। ठीक है, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके इसमें ज्यादातर स्टॉक्स भी ऐड होंगे। आप लिखना है लिख लेना। ठीक है, तो पहले एक टाइम पे जैसे कि मैंने डिस्कस किया था 2014 पहले 13-14% का सर्विस टैक्स था, आज 35% तक भी जाने की बात हो रही है, आगे जाके 55% भी हो सकता है। लेकिन देखो नेवरदलेस हम लोग पॉइंट पे आते हैं। इंडिया का ग्रोथ तो डेफिनेटली होगा टैक्सेस का, क्योंकि टैक्सेस से काफी चीजें बनती है। तो हम लोग टैक्स की बात करने जाए तो यहाँ पे देखो ये दो टैक्स की वजह से स्टॉक में गिरावट आई थी, किसके? आईटीसी। लेकिन ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि लोग सिगरेट पीना कम नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी टैक्स होगा उसको सिगरेट पीना कम नहीं करेंगे। और कोल्ड ड्रिंक्स बिकनी बंद नहीं होगी। एक टाइम पे कोल्ड ड्रिंक की जो 200 ml की बॉटल 5 रुपए की आती थी, आज यहाँ पे 12 की हो चुकी है, वो 15 की हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उतने ही लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है उसमें आई डोंट थिंक कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से स्टॉक भी आपको ज्यादातर क्रैश होते हुए नहीं दिखाई दिए। बात समझ में? रेडीमेड गारमेंट जो है उसमें भी जो गारमेंट 10,000 से अबव की खरीदी है उसमें 28% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, वो भी यहाँ पे लग्जरियस होता है डेफिनेटली, तो वो चीजें थोड़ी सी महंगी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। उसके अलावा वॉचेस, शूज, हैंडबैग्स, उसमें भी जीएसटी की दरें चेंज होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं पता है सर ये जीएसटी दरें चेंज क्यों करे, मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा। आपने अगर जीएसटी का कलेक्शंस देखा होगा तो ठीक है, ईयर टू ईयर अच्छा था। अभी एक दो दिन पहले आया था ना जीएसटी कलेक्शंस। ठीक है, ईयर टू ईयर अच्छा था, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर या बोल सकते हैं मंथ टू मंथ थोड़ा वीक था। अब गवर्नमेंट ऐसी है, आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक ऐसा इंप्लॉय है जिसको हर महीने पैसा इंक्रीज करना है, हर महीने अपनी सैलरी को इंक्रीज करनी है। ठीक है, अगर नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ छेड़खानी करती है जीएसटी स्लैब में। ठीक है, या बोल सकते हैं प्रोडक्ट में, कि भाई ये प्रोडक्ट 5% से बढ़ा के 12% कर दो, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने ज्यादातर सेटलमेंट कर दिए, अब कोई बढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, नया स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, वो भी काफी सालों बाद। अब हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद और नया स्लैब इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन है वो हर टाइम पे नहीं बढ़ेंगे, एक लिमिट आएगी। ठीक है, लिमिट आने के बाद वापस टैक्स स्लैब बढ़ेंगे। आई होप मैं आपको समझा रहा हूं, प्रॉपर समझा रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है थोड़ा वीडियो रिवाइंड करें, और स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। ओके, तो इसकी वजह से आज स्टॉक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी।
ठीक है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव था। अब पूछो सर मार्केट क्यों पॉजिटिव था? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि मार्केट आरबीआई की पॉलिसी का वेट कर रहा है, तब ये पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आरबीआई की पॉलिसी से पहले अगर ऊपर जाए तो उसके बाद फॉल कर सकते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। अगर आरबीआई की पॉलिसी से पहले नीचे होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर आरबीआई की पॉलिसी से पहले मार्केट ऊपर जाता है तो बाद में नीचे होता है। ठीक है? ये बात ध्यान में रखिए, इस वजह से शायद मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर द आरबीआई पॉलिसी होती हुई आपको जरूर दिखाई दे सकती है। ठीक है, आज काफी स्टॉक्स मोमेंटम किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया, आईसीएमई सोलर, एपीएल, एचईजी, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जैसे स्टॉक आपको मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए। हम लोग पॉइंट पे आते हैं, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रेन्यूल्स। देखो ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें जाए, यहाँ पे इनकी जो मेन फैसिलिटी थी, ठीक है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहां पे 6 आपत्तियां मिली, ठीक है, और उसकी वजह से स्टॉक आपको क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका ज्यादातर रेवेन्यू ये फैसिलिटी से ही आ रहा था, इसकी वजह से स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। सर क्या प्रॉब्लमेटिक है? नहीं, ये लेकिन टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, आप ये समझ के चल सकते हैं। स्टॉक में टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वीक रह सकता है, हो सकता है स्टॉक यहाँ पे 480 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे टेक्निकल चार्ट्स पे, क्योंकि ये क्लियर कट ब्रेकडाउन आपको दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे और जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, शॉर्ट टर्म का व्यू किसी का है तो स्टॉक में फॉल आ सकता है। एंड हाँ, वरुण बेवरेजेस जैसा स्टॉक अभी थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, इवन आईटीसी स्टॉक में भी। बात समझ में आई है? ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे एच ई जी ग्रेफाइट के अंदर। देखो बहुत बहुत तगड़ी न्यूज है। एच ई जी क्या कर रहा है? एच ई जी एक्सपांशन कर रहा है, ये बहुत तगड़ी न्यूज न्यूज है। देखो यहाँ पे 1 लाख टन जितने यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैपेसिटी एक्सपांड करता हुआ दिखाई दिया है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, यानी कि आगे जाके बंदा मोमेंटम कर सकता है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी कोई कंपनी एक्सपेंशन की बात करती है और तगड़े एक्सपेंशन की बात करती है, वो स्टॉक पॉजिटिव रहता है। हम लोगों ने बीच में अमर राजा बैटरी देखा था जब 700 पे था, आज कहाँ पे ठीक है, अब सभी लोगों ने देखा होगा अमर राजा बैटरी आज कहाँ पे है। तो सेम चीजें एक्सपेंशन अगर कोई कंपनी करती है, कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, और ये स्टॉक आप देखोगे बॉटम आउट ऑलरेडी हो चुका है, अब यहां से मोमेंटम आपको बहुत जल्द दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो कंपनी को शॉर्ट एंड सिंपल में जरूर रडार पे रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, बंदा फ्यूचर में दम लगा जरूर सकता है। ठीक है, और एचईजी सबसे बेटर बंदा है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रोड्स कंपनी। ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं ना, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भाई काम बहुत आती है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक न्यूज भी आ रही है चाइना की तरफ से, चाइना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाता हुआ दिखाई दिया है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस पे। ठीक है, लेकिन वो अपनी कंपनी पे लगा रहा है, इसकी वजह से दूसरी कंपनीज के लिए बेनिफिट हो सकता है। इसकी वजह से हमारी जो कंपनीज इंडिया की ग्रेफाइट, एचईजी दोनों ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, दोनों में वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन देखो ग्रेफाइट अभी के लिए तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कंपनी एक्सपेंशन करी है, क्योंकि उसको दो तरफा बेनिफिट मिलेगा, चाइना का रिस्ट्रिक्शंस प्लस ये चीजें जो एक्सपेंशन करी है। तो ऐसी कंपनी आप जरूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्रेफाइट मुझे लगता है कि सॉरी एचईजी बंदे में दम हो सकता है। चलिए, हालांकि देखो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं सिंपल चीज बोलना चाहूंगा। मैं आपको जो समझ रहा हूं, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं। ठीक है, टेक्निकल कितना दम है? टेक्निकल आप देखोगे बॉटम आउट हो चुका है, ये एक बेस क्रिएट हो चुका है। यहां से एक टेक्निकल चार्ट्स पे एक मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। अब न्यूज भी एक्सपेंशन की आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, बंदे में है दम। ओके, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? दम बंदे में दम है। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है स्टॉक में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट अगर बात करनी जाए नुआ बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में, अब देखो निर्मला जी ने बात की है, ठीक है, और बात ये है कि हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी रिड्यूस कर सके। ठीक है, और इसकी वजह से स्टार इंश्योरेंस और नुआ बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आपको भागते हुए दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं सिंपल चीज बताना चाहूंगा। देखो, अगर कोई बंदा या बोल सकते हैं कोई जो एम्प्लॉय होता है उसको हर साल या हर महीने सैलरी इंक्रीज चाहिए, तो क्या सैलरी डिक्रीज करने के लिए वो कुछ करेगा? तो कि नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर मी ये चीजें फेक हो सकती है, अफवाह हो सकती है, और ऐसी अफवाह तो पहले भी आई थी जब जीएसटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ना 2000 आई थिंक 16 के आसपास। तो जब जीएसटी, देखो मैं मुझे पक्का याद नहीं कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन मैं आसपास बता रहा हूं। तो उस टाइम पे बात की गई थी कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आएगा। वो पपलू होता है ना, पपलू पकड़ने के लिए पब्लिक को, तो बस ये चीजें होती हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि भाई टैक्स स्लैब प्रॉपर इंप्रूव कर सके। ठीक है, अब ये भी एक पपलू ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मैडम साहिबा है, अब इसके बाल तो हम लोग,
ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसको पकड़ तो नहीं सकते ना। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या है, बस आपको बैठे रहना है और जो करती है वो सुनते रहना है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये मैडम साहिबा ऐसी नहीं है कि कोई भी चीज में जीएसटी कम कर सके। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में तो ये जो इनकम है हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी, वो बहुत तगड़ी इनकम है फॉर द पर्टिकुलर स्टेट्स। वो भी अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, उनको भाई बैठे बैठे आवक मिल रही है, वो क्यों अलाउ करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें पॉसिबल जनरली होने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो हो गए तो देखेंगे, ठीक है, बाकी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ आया, पसंद आया। बाकी शॉर्ट एंड सिंपल में मिड कैप्स पॉजिटिव है, पुल बैक काफ़ी अच्छा कर रहा है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जब किया था, आपको बात बताई थी कि निफ्टी का 2 सपोर्ट है, 22,900 एंड 23,900। तो यहाँ पे लास्ट 22,900 के आसपास ही निफ्टी ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, यानी कि हमारी एनालिसिस वो भी सटीक साबित होती हुई दिखाई दी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की थी और हमारी एनालिसिस काफी परफेक्ट है। तो वीडियो हमारे देखोगे तो ही काम आएगा, वरना बहुत सारी चीजें मिस करोगे। क्लियर? होप आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट, तो आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरोदा या ब्रोकर्स का। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।